हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेके आ गई हूँ तो जूलियट जट्टी का अपडेट। तो हम आज देखते हैं हीर और नवाब बिल्डिंग के नीचे वाले गड्ढे के अंदर गिर के फंस जाते हैं और वो दोनों वहां से बाहर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी सारी कोशिशें फेल हो जाती है। अंत में वो दोनों चिल्लाते हैं ताकि ऊपर से कोई आवाज सुन ले अर्जुन, टीना या उनके दोस्त में से, लेकिन वो चिल्लाते रहते हैं, उनकी आवाज उनके दोस्त तक नहीं पहुंचती है और वो उधर ही फंस जाते हैं। और फिर नवाब बातों ही बातों में कहता है कि अर्जुन के साथ उसका कोई चक्कर चल रहा है कि नहीं। तो हीर अर्जुन की ही तारीफ करने लगता है कि अर्जुन तुमसे काफी ज्यादा बेहतर है और मैं किसी से भी बात कर लूं तो हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं हो जाएंगे। तो नवाब कहता है कि तुम्हें इतना बुरा लग रहा है उसके लिए मैं कुछ बोलूं, इसका मतलब जरूर तुम दोनों के बीच में कोई चक्कर तो चल ही रहा है। तो हीर अब नवाब से बातें करना जरूरी नहीं समझती है। वो किसी भी तरीके से फोन का नेटवर्क ढूंढती है कि किसी भी तरीके से वो इन्फॉर्म कर दे कि नीचे फंस चुके हैं गड्ढे के नीचे, कोई रेस्क्यू करने आ जाए, पर कुछ नहीं हो रहा। अचानक से नवाब का सांस फूलने लगता है, उसका तबीयत खराब होने लगता है, उसको सांस नहीं आ रही होती है उस काले से खंडर में और उसको सफोकेशन होने लगता है। तो हीर देखती है कि जरूर कुछ बुरा हो रहा है नवाब के साथ, तो नवाब को संभालने की कोशिश करती है। नवाब को वो कहती है कि सब कुछ ठीक है, इधर रोशनी आ रही है, बहुत बड़ा कमरा है, हवा आ रही है। तो थोड़ा सा हील करने की कोशिश करती है नवाब को और नवाब बेहोश सा होने लगता है। तो हीर डांस करती है, गाना गाती है ताकि किसी भी तरीके से उसको नॉर्मल किया जा सके। फिर नवाब हो जाता है नॉर्मल और हम उधर घर में देखते हैं कि सनी गुलाब को समझाने की कोशिश करते हैं कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे एक चांस दीजिए। ठीक तभी गुलाब कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ये सब कुछ करोगे, लेकिन ये बात किसी भी तरीके से दिलीप तक नहीं पहुंचनी चाहिए। मुझे अनमोल और रीचा के बारे में तो पता है कि वो दोनों नहीं बताएंगे, लेकिन उसको हीर के ऊपर डाउट होता है। उसे लगता है कि हीर सनी के बारे में सब कुछ बता देगी, तो वो काफी ज्यादा टेंशन में होता है। और गुलाब सनी को वार्न भी करता है और कहती है कि तुम अनमोल में ध्यान दो, जितने भी सर्जरीज करवानी है, डाइट करवानी है, सब कुछ करो, लेकिन और कोई गलत काम नहीं करोगे। और फिर सनी ठीक है बोलकर अंदर चला जाता है अनमोल के कमरे में और फिर अनमोल सनी के ऊपर चिल्लाती रहती है और उससे सवाल पूछती है कि तुमने ये सब मेरे साथ क्यों किया, क्या कमी रह गई थी। लेकिन सनी उसको जवाब देना जरूरी नहीं समझता है और फिर सनी एक ही नाम लेता है, हीर। ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है हीर के वजह से हो रहा है। तो अनमोल पूछती है कैसे। ठीक तभी सनी कहता है कि तुम्हें पता है मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ। मतलब वो बहाना बनाने लगता है कि उसका जो अफेयर है वो सब गलती हीर के वजह से हुआ है, नहीं तो वो ऐसा लड़का है ही नहीं। वो कहता है कि तुमने जब से मेरी मम्मी का डिसरिस्पेक्ट करना शुरू किया, मतलब जब से हीर आई एक कोल्ड वॉर सा शुरू हो गया था, तुम हमारी कोई भी बात नहीं सुन रही थी, इसीलिए मुझे बाहर का रास्ता अपनाना पड़ा, इसलिए मुझसे ये सब गलती हो गई है। और फिर ये कह के सनी चला जाता है। मतलब सनी पूरा ब्लेम अनमोल के ऊपर ही डालकर चला जाता है। और हम उधर कॉलेज में देखते हैं कि टीना, अर्जुन और उनके सारे दोस्त नवाब और हीर को ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत देर से उन्होंने देखा नहीं था, तो अलग अलग डायरेक्शन में जाके ढूंढने लगते हैं। और उधर नवाब भी ठीक हो जाता है गड्ढे के अंदर और फिर हीर और नवाब फिर से किसी भी तरीके से बाहर निकलने के लिए फोन के नेटवर्क्स चेक कर रहे थे, आवाज लगा रहे थे। और ठीक तभी नवाब हीर को सॉरी कहता है और नवाब कहता है कि मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम ऐसे लड़के नहीं हो, मुझे माफ कर दो, मैंने अर्जुन और तुम्हारे रिलेटिव जो भी बोला है। और ठीक तभी हीर भी कहती है तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें रिश्ते निभाने नहीं आते ना, इसीलिए तुमने ये सब कुछ बोल दिया होगा। और नवाब फिर कहता है कि मुझे रिश्ते निभाना नहीं आता मतलब। तो हीर कहती है कि अगर तुम्हें रिश्ते निभाना आता ही तो तुम टीना को बता देती कि तुम्हारी एक वाइफ है और जिसको तुम छोड़ के आ गए शादी के दिन, उसे कैसा लग रहा होगा, तुम एक बार तो सोचते उसके बारे में। ठीक तभी नवाब कहता है हीर से तुम उसके वकील क्यों बन रहे हो। और नवाब ये भी कहता है कि मुझे ना उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं उसको नफरत करता हूँ और सब चाहते ही होंगे नवाब बराड़ का वाइफ बनना, इसीलिए तो वो मेरे घर में है, नहीं तो वो मेरे घर में क्यों रहता। अगर उसको सेल्फ रिस्पेक्ट होती तो वो नहीं रहता। तो नवाब बहुत बुरा बुरा बातें कहने लगते हैं हीर के नाम पर और फिर हीर को भी काफी ज्यादा बुरा लगता है। तो हीर भी कहती है तुमने एक बार भी पूछा उसको कि उसको किस मजबूरी में उसके घर में रहना पड़ रहा है, तुमने नहीं पूछा। तुम तो शादी के दिन में एक नोट लिखकर उसको छोड़कर आ गए, उसके बाद वो कैसी है, क्या कर रही है, तुमने नहीं पूछा। उसको कितना कुछ झेलना पड़ा ये भी तुमने नहीं पूछा। और फिर नवाब को काफी ज्यादा गिल्ट महसूस होने लगता है कि ये उसने
क्या कर दिया। और ठीक तभी नवाब देख लेता है चूहा, और हीर को भी चूहे से डर लगता है, नवाब को भी चूहे से डर लगता है। फिर वो दोनों बहुत कूदने लगते हैं और फिर अचानक से हीर गिरने वाली होती है, नवाब उसे पकड़ लेता है। और ठीक तभी अर्जुन को दिखाई देता है एक गड्ढा। वो सारे दोस्तों को इकट्ठा करके कहता है कि मुझे लगता है इसी गड्ढे के अंदर दोनों फंसे हैं। तो ठीक तभी जब वो चेक कर रहे थे कि उस गड्ढे के अंदर कोई है कि नहीं, तो उन्हें दिखता है नवाब और हीर काफी ज्यादा क्लोज हो रहे हैं। और ये देखकर टीना और अर्जुन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और ठीक तभी ऊपर से बहुत लोगों का आवाज आता है हीर और नवाब को, और फिर हीर और नवाब चीख कर कहते हैं कि हम नीचे हैं, हमें बचा लो। और इसी के साथ खत्म हो जाता है आज का अपडेट। तो क्या लगता है आपको, नवाब क्या सच में अपना वाइफ यानी कि हीर से बात करेगा? क्या उसको सॉरी कहेगा? ये सब कुछ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। बाय बाय।